आईपीएल का मैच चल रहा था, मैच में रोमांच बन रहा था, लेकिन फिर आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार गेंद फेंकने के लिए आते हैं और उनकी फेंकी गेंदों में जिस तरह की पिटाई-कुटाई होती है, उससे लगता है कि मैच अब आरसीबी के हाथों से गया। अब तो आरसीबी हार ही जाएगी, लेकिन जिस तरह से वापसी हुई और जिस तरह से खेल पलटा, हम लोग तो आश्चर्यचकित रह गए, मेरे साथी रविराज लेकिन शायद पहले से कुछ अंदाजा लगाकर बैठे थे। हाँ, अंदाज़ा तो भुवनेश्वर का जो 18वाँ ओवर मतलब जो इनिंग का 18वाँ ओवर था, जब राजस्थान बैटिंग कर रही थी, 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे हाँ। और एडवांटेज था मतलब बेंगलुरु के पास ही क्योंकि 3 ओवर में 40 रन होते हैं और यूजुअली आपके पास वैसे बड़े हिटर नहीं हैं जिन पे आप वो दाँव खेल सकते हैं कि ये आराम से बना देंगे। हुँ। शुभम दुबे और ध्रुव जुरैल क्रीज पे थे, अच्छे बैट्समैन हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं बट वो लोग उस तरीके के नहीं है कि जिनसे आप एक्सपेक्टेशन रखिए कि आपके पास बॉलर जो थे भुवनेश्वर कुमार और जो सेजलवुड के ओवर बचे हुए थे, एक यश दयाल का बचा हुआ था, तो हमें लगा कि बेंगलुरु एडवांटेज में है, जीत जाएगी। हुँ, भुवनेश्वर 18वां लेके आए, जो हुँ, कि ऑब्वियस सी बात है कि आप उन्हीं से डलवाओगे इन तीनों में से अगर आपके पास ऑप्शन हुँ, होता है। उस ओवर में उन्होंने 22 रन दे दिए, मतलब दिए नहीं मतलब बल्लेबाजों ने कूटे। हुँ। शुभम दुबे और ध्रुव जुरैल दोनों ने मिलकर उनको 22 रन कूट दिए। अब अच्छा, बता 2 ओवर में ये 18 रन। हाँ, नहीं और ये सोचने वाली बात भी है क्योंकि भुवनेश्वर एक सीनियर खिलाड़ियों की सीनियर प्लेयर कैटेगरी है। में आते हैं और हाँ। इतने इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं, उसके मुकाबले अगर सामने आपके कुछ नए बल्लेबाज हैं और हुँ। वो इस तरह से मार रहे हैं तो। हुँ। जी। हाँ, तो बिल्कुल वही चीज़ हुआ कि हाँ। अब मतलब इतने रन आपने 22 रन दे दिए तो हुँ, फिर एकदम से पासा पलट जाता है ऐसे सिचुएशन में कि आपको फिर 18 रन 2 ओवर में चाहिए होते हुँ, हैं। आपको 2 ओवर में अगर 18 रन चाहिए तो फिर आपको लगता है कि बैटिंग टीम जो है ना, वो एडवांटेज पे आ गई है हुँ, और एडवांटेज पे थी राजस्थान की टीम, वहाँ से मैच जीतना चाहिए था हुँ, उनको। हुँ, ऐसा नहीं है 9 रन आपको 9-9 रन 2 ओवर में चाहिए थे, आपके हुँ। द दोनों बैट्समैन तब तक क्रीज पे थे, आराम तो से आपको निकाल आराम के से निकालना बिल्कुल। चाहिए था। जोश हेजलवुड ने क्या कमाल का ओवर डाला, उस ओवर में 1 रन दिया और 2 प्लेयर को उन्होंने आउट कर दिया। हुँ, तो मतलब उनकी गेंद इनको देख के लग रहा था कि जैसे वो होता है ना कि पहले तो ध्रुव जुरैल ने भी एक गलती की कि उन्होंने जो है स्ट्राइक एक बॉल पे सिंगल होती, उन्होंने नहीं ली, उनको शुभम दुबे पे भरोसा जताना चाहिए था हुँ, क्योंकि वो क्लीन स्ट्राइक करते हैं, वो लंबे हिट्स लगाते हैं। हुँ, वो चीज़ नहीं हुई, उस हुँ, चक्कर में क्या हुआ कि ध्रुव जुरैल अगली गेंद पे आउट हो गए, तो मतलब 2 गेंद आपकी बर्बाद हो गई। आर्चर आए, उनको उन्होंने पहली गेंद पे निपटा दिया, वो हैट्रिक पे आ गए थे। तो फिर वहाँ से पूरा गेम ही चेंज हो गया, यश दयाल के ओवर में भी रन नहीं बन पाए। हुँ, तो मतलब जैसे ही हेज़लवुड ने 2 प्लेयर को आउट कर दिया और अगर आपके ओवर में 19वें ओवर में जब आपको 2 ओवर में 17 चाहिए और 19वें ओवर में सिर्फ 1 रन बनता है, तो आप समझ ही सकते हो कि फिर सामने वाली टीम क्या ही कर हुँ। पाएगी। तो वहीं से पूरा गेम चेंज हुआ। हेज़लवुड की गेंदबाज़ी की तारीफ़ करनी होगी। हेज़लवुड ने कमाल का ओवर डाला है। मैं आपको पूरा ब्यौरा बता दे रहा हूँ हुँ, उनके ओवर का कि उस ओवर में हुआ क्या-क्या है। हुँ। मैं आपको दे बता मैच रहा में हूँ। मैच में शुरुआत में जो हम देख रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि बस अब आरसीबी की ठुड्डी पकड़कर हमें कहना ही है हाँ, कि रमाधीर सिंह का डायलॉग हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर का कि बेटा तुमसे नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। हाँ। लेकिन हाँ, आरसीबी ने बाद में दिखा दिया कि वो जेपी सिंह नहीं, फैजल है। हाँ, फैज़ल वो जो मूवी नहीं देखे हैं वो शायद ना समझ पाएँ, लेकिन ये एक ऐसी मूवी है, कल्ट मूवी है जो बहुत लोग देखे ही हमारे होंगे। दर्शकों में से ज़्यादातर लोगों ने देखा ही हाँ, होगा। बिहार यूपी वाले तो अधिकतर लोगों ने उस क्योंकि वो रिलेट कर पाते हैं, झारखंड को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो भी रिलेट करते हैं। तो वही मतलब मैं बता रहा हूँ कि हेज़लवुड के इस ओवर में ना, पहली गेंद जो थी वो शुभम दुबे ने सिंगल लिया, दूसरी गेंद ध्रुव जुरैल ने डॉट खेली, अगली ही गेंद पे वो आउट हो गए तीसरी बॉल पे। हुँ, चौथी गेंद जोफ्रा आर्चर आउट हो गए, बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए, अब उसके बाद बैटिंग करने आए हसरंगा। 5वीं गेंद वो उनको हैट्रिक बचानी थी, जैसे-तैसे उन्होंने हैट्रिक बचा ली। हुँ, 6वीं गेंद पे उन्होंने सिंगल लेने की कोशिश की, उन्होंने सामने वाले ने कहा कि नहीं भाई मैं मैच जिताऊँगा। हुँ, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं करूँगा वो चीज़। और अगली मतलब यश दयाल पहला मतलब अगला ओवर लेके आए, शुभम दुबे भाई साहब पहली ही गेंद पे निपट लिए। तो वही चीज़ हुआ कि राजस्थान की टीम मतलब डिसअपॉइंट करती रही है। कई बार ऐसे मैचेज़ हारी है जहाँ पे उनको जीतना चाहिए था। आरसीबी की टीम जो उन पे एक दबाव होता है, हुँ, जो चोकर का टैग लगता है, हुँ। तो आज वैसा नहीं खेली है। आज अच्छा स्टेडियम से जुड़ा भी कुछ एक टैग अब उसने हटवा लिया अपने एग्ज़ैक्टली ऊपर आपने से। सही सवाल पूछा कि हाँ, ये आज इस सीज़न में हाँ, अपने घर में जबकि यूजुअली टीम अपने घर पे शेर होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे टीम जो है वो अपने घर पे लगातार हार रही थी। तो आज वो जिंक्स टूटा है। ऑलमोस्ट वो बरकरार ही रहने वाला था, वो नहीं टूटने वाला था लेकिन बाद में राजस्थान के बल्लेबाजों ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी हाँ। और इस वज़ह से आरसीबी को इस सीज़न में पहली जीत नसीब हुई है चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो उनका होम ग्राउंड है। तो ये आरसीबी के लिए ये जीत काफ़ी स्पेशल रहने वाली है। प्लेऑफ की दौर में अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब हुँ। टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में हो गई है कि ये प्लेऑफ में पहुँचने ही वाली है। तो आरसीबी के फैन्स के लिए तो बल्ले-बल्ले है आज। क्या लग रहा है ये जो स्ट्रीक चल रही है वो लगातार बनी रहेगी? हाँ,
ये अच्छा, तो राजस्थान में फाइनल। क्या लगता है कि डिसिप्लिन अगर आ जाए तो अच्छा परफॉर्म कर अब सकती है टीम? मतलब टीम ऐसी सिचुएशन में आ गई है ना कि मतलब बार-बार जब आपकी वही गलतियाँ हो रही है ना, तो आप खुद ही वैसी सिचुएशन में फँस जाते हो जहाँ से आपने अपनी चीज़ों के लिए अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर ली है। अब सिचुएशन क्या है ना कि अब वो मैथमेटिकल इक्वेशन तक पहुँच गई है बात, कि इफ एंड बट वाली जो चीज़ है ना, वो अब राजस्थान पे आ गई है। उन्होंने खुद की गलती से ये सिचुएशन में खुद को डाला है। तो ये था आज के मैच का पूरा आंकड़ा और पूरा हाल, किस तरह से मैच ऊपर परवान चढ़ा और उसके बाद धड़म से गिर गया राजस्थान रॉयल्स की तरफ, और उसके बाद किस तरह आरसीबी ने अपने ऊपर से चोकर का टैग हटा दिया जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनका जो होम ग्राउंड है वहां पर उनके ऊपर लग गया था। और इस मैच से जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं, आईपीएल से जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं, वो ललन टॉप स्पोर्ट्स और ये ललन टॉप आप तक लगातार पहुंचा रहा है। आपको ये पूरी खबर और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम नावेद है, हमारे साथी रविराज आपके लिए जानकारी लेकर आए थे, और कैमरे के साथ हैं हमारे साथी आलोक। आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।